पर काबिज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया है और ऐसी तड़ मारता है जैसे कि वो क्या कहते हैं सबसे बड़ा क्या कहते हैं न्याय देने वाला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पिछले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक राकेश सिंघा जी जो चौपाल पहुंचे हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सिंघा साहब बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो है एक अलख जलाई और पहली बार जो है बहुत लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर इस तरह की बात देखने को मिली। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा विचार गरीब के साथ है, मेहनतकश के साथ है, बागवान के साथ है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग जो बागवानी करते हैं चंद को छोड़कर 5 और 5 बीघा से कम भूमि वाले हैं और 89% लोग स्मॉल एंड मार्जिनल है जो 2 हेक्टेयर से कम है। 2 हेक्टेयर का मतलब है 24 बीघे से कम। आज भी साइंटिस्ट ये कहते हैं 24 बीघे से गुजारा नहीं होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसान ने ये दिखा दिया है दुनिया को कि मेहनत करने वाले हैं। खास तौर पर जो हमारी महिलाएं हैं सिर्फ 4 घंटे सोती हैं। उनके जिस्म में खून की कमी बेशक होगी, लेकिन पूरे परिवार को चलाती हैं, खेती करते हैं और खेती करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है कि पिछले दिनों एक किस्म से आतंकी किस्म के ऑर्डर आते रहे हैं और किसान की बेदखली होती रही है। कानून को दरकिनार कर कर, चाहे वो कलेक्टर था, चाहे वो आपका डिविजनल कमिश्नर था, लेकिन खुल के बोल रहा हूं, लेकिन हम शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट के जिसने इस पहलू को नोट किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितनी बेदखली हुई है वो इनवैलिड है, वो गैर कानूनी है, वो वायलेटिव ऑफ द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वो है। और यही नहीं कहा कि कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया है, तर्क संगत ऑर्डर नहीं दिया है और कहा है वापस भेजो, जिनके घरों में ताले लगा दिए हैं उनको खोलो और नए सिरे से क्या कहते हैं नाप नपाई की जाए। ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास चाहे एक किस्म की सरकार हो, बी किस्म की सरकार हो, 1 इंच अपनी भूमि नहीं है। 1 इंच। मुझे बताएं ये सरकारें क्या करती है? ये हमारा काम है भूमि लेने का, इनका है जो सरकार चलाते हैं। 1980 के बाद नॉट अ सिंगल लैंड, जितनी भी जमीनें जो शामलात की होती थी, विलेज कॉमन लैंड की होती थी या देहात की होती थी या चारागाह होते थे या घासनी होती थी, उस पर काबिज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया है और ऐसी तड़ मारता है जैसे कि वो क्या कहते हैं सबसे बड़ा क्या कहते हैं न्याय देने वाला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पिछले दिनों में जब नेगी जी ने जगह जगह मीटिंग कर कर समझाया कि भूमि का नियमितीकरण FRA के तहत कैसे होगा, तो दुख से कह रहा हूं प्रिंसिपल चीफ ऑफ फॉरेस्ट कहां से ऑर्डर लिए मैं कह नहीं सकता। चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलकर ऑर्डर बनाए मैं कह नहीं सकता। गवर्नर हाउस में बैठ के ऑर्डर बनाए मैं कह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है किसी का, तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इस विषय को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन वो शोभा नहीं देता कि एक तरफ से मंत्री महोदय ऑर्डर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ एक विभाग सरकार का उस ऑर्डर को निरस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। उनका क्या अधिकार था कि डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दे, SDMO को निर्देश दे, अपने विभाग के अफसरों को भी वो निर्देश नहीं दे सकते हैं। लेकिन लोग इकट्ठे होकर उनको मजबूर किया उस ऑर्डर को वापस लेने का। इसलिए ये लड़ाई जारी है, जारी रहने वाली है। जब तक पट्टा नहीं मिलेगा ये लड़ाई को जारी रखने वाले हैं। उनके साथ नहीं है हम जो बीच जंगलों में बसे हैं,
लेट मी बी वेरी क्लियर, हम गरीब के साथ है, 5 बीघे वाले के साथ है, उसके साथ है जो सेटलमेंट के समय उसकी जमीनें सेटल नहीं हो सकी, वो मिसले ही तक रहेगी, हम उसके साथ हैं। आप ख्याल करें, सन 2000 में किसान सभा ने कहा फॉर्म मत भरो, लेकिन आज वो नहीं बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जो उस फॉर्म को भरने के खिलाफ थे, आज उस गरीब के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मार गैर बराबरी समाज के अंदर गरीब पर गिरती है। वो जो संपन्न है, बड़ा है, आड़ती है, साहूकार है, कंपनी है, बड़ा बाग बगीचे वाला है, उस पर गाज नहीं गिरने वाली। ये गाज गिरेगी तो शुक्र पर गिरेगी, बुद्धू पर गिरेगी, गरीब पर गिरेगी, जी। उस पर गिरने वाली है, जी। उसके पक्ष में हम खड़े हैं। जी।